सारे काम करते जाओ, काम करने की वो नहीं है। कभी सोचते हो? तो इसलिए मैंने उस भाई को भी कहा कि उनको अपनी पत्नी को लेके आना, मैं उसको बताऊंगा कि देखो संत मत है गृहस्थियों के लिए। जो कपड़े रंगा के भीख मांगता है, गृहस्थियों के पास जाता है, गृहस्थी बड़ा है उससे, वो हाथ फैलाता है, गृहस्थी उसके ऊपर रखता है। गृहस्थी ने मेहनत की हुई में से उसको दान किया है, वो सबसे बड़ा दानी है। जो राम के नाम की ओट लेता है और मांगता भीख है, तो वो कल्याण किसका करेगा? उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? वो तो दुनिया का कर्जदार बन के जाता है, बल्कि उसको कर्जा चुकाने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। इसलिए नाम बड़ी दौलत है। नाम की कमाई की अगर सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो, चाहे कुछ भी हो जाओ। खाना नहीं भूलते हम, और जरूरी चीज रोजाना जो करते हैं वो सब करते हैं, लेकिन प्रभु के नाम को भूल जाते हैं, नाम का चिंतन नहीं करते, सुमरण नहीं करते। अरे सबसे आसान काम है, किसी चीज में बाधा नहीं पड़ती, चलते फिरते उठते बैठते नाम का सुमरण कभी भी करो, और वो सुमरण करते करते ही तुम्हारे नाम की कमाई हो जाएगी। कितना आसान है! सबसे आसान चीज ये है, सबसे सस्ता सौदा ये है, सबसे सच्चा सौदा भी यही है। सबसे सस्ता और सच्चा सौदा, बाकी तो झूठा सौदा, झूठे नाते, झूठी बात। इसलिए नाम बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन हम क्या करते हैं? दीन गवाया दुनी शेर दुनी ने 40 हाथ, पांव को लहड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। दीन गवाया दुनी से, इस दुनिया में पढ़ के हमने अपना दीन धर्म था वो सब खो दिया, इनके बन के खो दिया हमने। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, उन्हीं के लिए हमने पाप कर्म कमाए। लेकिन ये दुनिया हमारे साथ नहीं चली, कोई साथ नहीं गया, इन्होंने सबने साथ छोड़ दिया। तो हमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ा किसने मारा? जो काम करना था वो हमने नहीं किया। जो काम हमारे निमित्त था, जो जिसमें हमारा कल्याण होना था, वो काम तो हमने किया ही नहीं। और जब बुढ़ापा आ जाता फिर याद करते हैं, फिर इंसान का शरीर जवाब दे देता है, काम नहीं करता, कोई उसकी बात पूछने वाला नहीं होता। खाट में पड़ जाते हो, कफ वायु रोग तीनों बीमारियां आपके पीछे पड़ जाती हैं, कोई आपकी बात, पानी का गिलास देने वाला नहीं, शरीर कांपने लग जाता है, खाते हो कुछ हजम नहीं होता है। क्या करते हैं? जिसको बोलते हो बोलते नहीं, बल्कि मीठा बोलने की बजाय कड़वे बोलते हैं। थरथर काया कांपन लागी, हल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरा नहीं, इब कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करया नहीं। जब मालिक का भजन करया नहीं, कुणबे ने सिर पर धर ले, क्या करेगा कुणबा? जिसने बोलोगे वो कड़वा बोले नहीं, मतलब रांद को नहीं कटी मर्या को नहीं, ऐसा बोलते हैं। फिर वो इब मालिक ने याद करे से कौन हाल प्रभु मेरा, फिर कह सके परमात्मा देख मेरा क्या हाल हो गया। अच्छा, वो हुकारे भी परमात्मा से भरवाता है जिसको भूल बैठा। इसलिए टाइम रहते हुए जो अपना काम नहीं करता उसको पछताना ही पड़ता है। फिर क्या होता है? सिर पर चक्कर काल का जो चाल है वो घेर लेता है, फिर कोई बचाने वाला नहीं उसको। फिर तो वो भी खुद भी मंजूर कर लेता है कि हाँ ये ले चाल बने। एक दो बुढ़िया मिली, कहने लगी कि मन कहे तो ये उस पार कर दे, कहे उस पार कर दे, मैं मेरे को उस पार हो न कोई इस पार हो, करनी तू करेगी तो पार हो जाएगी, कर्जा तेरा से वो अपना चुकाना पड़ेगा। कर्जा जो जब तक नहीं देता, मैं कहता हूँ जितना ज्यादा कोई जीतता है वो ज्यादा कर्जदार है दुनिया का। जिसका कर्जा पूरा हो गया वो चला जाएगा यहाँ से। लेकिन अपने सारे लेख मिटवा जाओ, जिनके लेख लिखे, लिखा लेख ना मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहेब दा मन्ने नहीं, जन्म अकारत खोवे, साहेब अपना भाना करदा, भावे हसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटती, जो कुछ होनी होवे। होनी नहीं मिटती, होनी किसने कर ली? होनी तुमने बनाई, अपनी बनाई होनी वो है। होनी किसको कहते? प्रारब्ध को। होनी कहते प्रारब्ध नू, इसनू नहीं मिटांदे क्यों? जे दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों? अगर इसे होनी दी कोई दारू दवा होंदी तो रामचंद्र जी बन क्यों जाते? लेकिन संतों ने उसकी दवा और दारू बता दी कि होनी के मिटने के लिए नाम है। नाम की कमाई करो और उसे होनी का कर्जा चुकाओ। होनी का कर्जा जब तक नहीं चुकाते हो तो वो कर्जा तुमसे करेगी पूरा। लिखा लेख वो है, लेख किसने लिखा?
जो हमने किया वो लिखा गया, जिसने जो करा वो लिखा गया। ये ना पछताओ, जो बीत गया वो बीत गया, उसको वापस नहीं ला सकते। आगे के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त हाथ में है, वर्तमान काल। जो वर्तमान काल में भूतकाल की बातों को याद करके पछताता है और आगे के लिए सपने संजोता है, वो वर्तमान भी खो देता है। इसलिए वर्तमान को बनाओ। वर्तमान में तुम्हें गुरु मिला है, नाम मिला, सत्संग मिला, इसमें अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जो पीछे बुराई की है उन बुराइयों को देख के एक एक करके बाहर निकालो, त्यागो। अच्छा करने का कोशिश करो, प्रयास करो, नाम का सुमन करो, ध्यान करो। ध्यान और सुमन जो जो करते चले जाओगे, मन के विकार निकलते चले जाएंगे। मन के विकार जब निकल जाएंगे, ये उज्जवल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पाक पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन में नाम ठहर सकेगा। जब ये पवित्र हो जाएगा तो फिर समझो कि जीवित मुक्त हो जाओगे। इसी जीवन में आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या कर लिया, क्या पा लिया, और इस जीवन का आपने कौन सा लाभ उठा लिया। नहीं तो सिर पर चक्कर चला काल का, आन सदी से वाए घड़ी, जम के दूता ने आके घेरा, दम तेरे पर भीड़ पड़ी, सारा कुड़बा राजी हो रहा, घड़ी साथ में कटे लड़ी। समझ गए ना? वो सिर पर चक्कर जब काल का चलेगा तो वो बख्शे नहीं का। इसलिए वो काल का चक्कर आने पहले अपने तुम वो लेखा मेट लो, लिखा लेख है वो, उसके लिए ये शिकायत ना करो, लेकिन हुक्म मानो। हुक्म साहिब का क्या है? जो मालिक की मर्जी है उसको मानो। परमात्मा कुछ चाहता है, हम कुछ करना चाहते हैं। हमारी सोचने से, हमारे करने से नहीं होगी। रजा परमात्मा की मानो, लेकिन उनके भी नुमाइंदे सतगुरु हैं। सतगुरु उनका ही हुक्म लेके आए हैं, वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। संत जन जीव के कल्याण के लिए आते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो परमार्थ के कारण दे धरते हैं। संत बड़े परमार्थी और घंजू बरसे आ तपन भुजा में और की अपना पुरुषला। बादलों की तरह बरसते हैं वो, किससे? अपना पुरुष लगा के। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो दूसरों की तपन मिटाने के लिए, परोपकार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उनके जीवन के सुधार के लिए और उनको इन भव सागर से पार ले जाने के लिए, काल जाल और माया के जंजाल से बचा के सत्य पुरुष के चरणों में इस जीव को वापस पहुंचाने के लिए आते हैं। जो जो जीव उनकी शरण में आते हैं उन जीवों को तार देते हैं, और जो मन से, कर्म से और अपने धर्म से वंचित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, वो काल में फिर गोते खाते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। इसलिए प्रेमियों, जो हमारे काम आने वाली चीज है वो नाम है। बाकी संसार के पदार्थ कितने भी कमाओ, कितने भी इकट्ठे करो, सब यहीं छोड़ के जाओगे। अगर उनसे कोई नेक काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर शरीर से किसी की सेवा करते हो, भला करते हो, परोपकार करते हो, बहुत अच्छी बात है। मन से प्रभु के नाम का सुमन करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मन पवित्र होगा। दूसरा रास्ता नहीं है। धन अगर आपके पास है तो दान करो, पुण्य करो, भलाई के काम करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, सेवा करो। उनकी जब सेवा करोगे तो मन में जो भावना आपके पनपेगी, उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो उसके आशीर्वाद से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि मन की भावना किसी के लिए जो निकलती है वो भी आदमी को धन्य कर देती है, मालो माल कर देती है। सच्चे दिल से अगर कोई किसी को दुआ देता है, दुआ काम करती है। जब दवा काम नहीं करती, बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम जिनसे इलाज करवाते हो, वो भी सारा उस दुआ का लेते, परमात्मा से दुआ करते हैं कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मालिक मेरी इज्जत रखना और मुझे इस काम में सफलता देना। तो जो चीज़ सीधे हमारे पास है उसको हम क्यों भुलाते हैं? सब कुछ भूलो, नाम को और परमात्मा को कभी भी ना भूलो। अब अगर मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन? जिसने मौत को बिसार दिया, जो मौत से कह दिया कि मौत आएगी नहीं, निश्चिंत होके सोते हो, लेकिन वह तो इस तरह खड़ी है जिस तरह त्योरना के बींद खड़ा हो जाया करे। मौत तड़े को नहीं जरूर आओगी। कबूतर के आंख मीचने से बिल्ली का भय नहीं मिटता, बिल्ली उसको झपटेगी, जरूर झपटेगी। आंख खुली रखोगे तो शायद उड़ उड़ा के बच जाओगे, लेकिन अंधे बन के ये आंख ना मीचो कि मौत नहीं है, मौत आएगी, जरूर आएगी। लेकिन मौत के आने से पहले मौत से बचने का सामान कर लो,
और मौत से बचने का सामान है नाम की कमाई करना। इसलिए नाम की कमाई किया करो, ध्यान में जरूर बैठा करो।